नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की कविता पढ़ने जा रहे हैं जिन्हें की छायावाद का आधार स्तंभ माना जाता है। वह छायावादी कवित्री हैं महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा की एक कविता हम अपनी पिछली वीडियो में समझ चुके हैं जिसका नाम था जाग तुझको दूर जाना। और आज हम जो कविता समझने जा रहे हैं वह है सब आँखों के आंसू उजले। तो बच्चों, यह जो कविता है यह हमें प्रकृति के एक बहुत बड़े सत्य से अवगत कराती है। यह हमें समझाती है कि प्रकृति ने अथवा ईश्वर ने जो कुछ भी प्रत्येक को दिया है हर एक की अपनी अपनी सच्चाई है। यहाँ महादेवी वर्मा अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में, उपादानों में परस्पर तुलना करती हैं और उनकी तुलना के माध्यम से हमारे सामने यह सत्य उजागर करती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी सच्चाई है, अपने अपने गुण हैं और इसीलिए हमें कभी भी किन्हीं दो में आपसी तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ और दूसरे को उससे कमतर नहीं आंकना चाहिए। यहाँ कुल 5 पद्यांश हैं। पहले पद्यांश में महादेवी वर्मा ने तुलना की है दीपक में और फूल में। वे ये कहती हैं कि जैसे दीपक का काम है जलना और फूल का काम है खिलना, दोनों के अपने अपने गुण हैं और इन्हीं गुणों के साथ दोनों आगे बढ़ते हैं, दोनों विकसित होते हैं। यद्यपि हमारे लिए दोनों ही समान रूप से लाभकारी हैं, उपयोगी हैं। जब हम पूजन करते हैं तो दोनों का साथ साथ प्रयोग होता है, परंतु कभी भी दीपक फूल की तरह खिल नहीं सकता और फूल कभी दीपक की तरह जल नहीं सकता। हर एक की अपनी सच्चाई है, अपने गुण हैं और उन्हीं के आधार पर उन्हें आगे बढ़ना है। इसी सच्चाई को हमें भी समझना होगा क्योंकि हर एक व्यक्ति के हृदय में भी अपने अपने सपने पलते हैं और हर एक के उन सपनों में सच्चाई भी अपनी होती है क्योंकि हर कोई अपने गुणों के आधार पर अपने सपनों को साकार कर पाता है। तो इसलिए हमें आपसी तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ नहीं मानना। जो दूसरा पद्यांश है वहाँ महादेवी वर्मा ने तुलना की है सागर में और पर्वत में। ये कहा कि जैसे सागर विशाल आकार लिए हुए और पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसमें करुणामय जल बहता है, लेकिन जो पर्वत है वह कठोर माना जाता है। परंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उसी कठोर पर्वत वाले शरीर में से ही जो झरने बहते हैं उन्हीं झरनों का जल ही समुद्र में जा रहा है। तो इस तरह से दोनों में आपसी संबंध हुआ, लेकिन कभी भी पर्वत समुद्र की तरह करुणामय नहीं हो सकता और समुद्र कभी पर्वत की तरह कठोर नहीं हो सकता। यद्यपि दोनों में घनिष्ठ संबंध है परंतु फिर भी दोनों की सच्चाई तो अलग अलग ही है। ऐसे ही तीसरे पद्यांश में वह तुलना करती हैं हीरे और सोने में। ये दोनों ही बहुत अधिक कीमती, बेशकीमती माने जाते हैं, परंतु दोनों के अपने अपने गुण हैं। सोना आग में तप कर खरा बनता है, चमकता है। जितना वह आग में तपाया जाता है उतनी उसमें से बहुत खूबसूरत किरणें निकलती हैं और यह इतना नरम, इतना मुलायम बन जाता है कि इसको हम विभिन्न प्रकार के आभूषणों में ढाल लेते हैं। यह पिघल जाता है लेकिन टूटता नहीं है, जबकि हीरा टूट जाता है, पिघलता नहीं है। हीरे के कितने ही छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं परंतु हर टुकड़े में से फिर वैसे का वैसा प्रकाश निकलता रहता है। तो इस प्रकार दोनों के दोनों ही अमूल्य हैं, दोनों के अपने गुण हैं। हम कभी भी हीरे को सोने की तरह पिघला नहीं सकते और सोने को हीरे की तरह तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ भी दोनों के अपने अपने गुणों के माध्यम से महादेवी वर्मा ने सच्चाई उजागर की है कि हर एक के सपनों की भी सच्चाई अपनी अपनी होती है। चौथे पद्यांश में महादेवी वर्मा ने धरती और आकाश इन दोनों को दोनों के रूप में माना है। धरती का रंग पेड़ पौधों की वजह से कैसा होता है, हरा, और आकाश का रंग नीला। तो हरी धरती को हरे पन्ने के रूप में
और नीले आकाश को नीलम के रूप में माना है कि ये दोनों दोने जब एक दूसरे के ऊपर आते हैं एक सीप का रूप ले लेते हैं और इनके बीच के खाली स्थान में मनुष्य रूपी मोती पल रहा है, या ऐसा कहें कि जीवन रूपी मोती पल रहा है। और यह जीवन मनुष्य में भी है, पशु पक्षियों में भी है, पेड़ पौधों में भी है। तो यह जीवन रूपी मोती पलता है, परंतु प्रत्येक वस्तु में, प्रकृति की हर चीज में उसी इकलौते ईश्वर की सत्ता दिखाई देती है। उस ईश्वर का भले हम कोई मर्जी नाम दे, राम, रहीम अथवा वाहेगुरु, जो मर्जी नाम कहें, परंतु उसी इकलौते ईश्वर की सत्ता प्रत्येक वस्तु में नजर आती है। तो इस प्रकार हमें यह मान करके चलना चाहिए कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु में उसी ईश्वर की ही चमक है, उसी की ही आभा है। तो इसीलिए हमें किसी के साथ भेदभाव ना करके समान व्यवहार करते हुए, सबकी सच्चाई को स्वीकार करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। और जो अंतिम पद्यांश है, 5वां पद्यांश, उसमें महादेवी वर्मा अपने ही जीवन के उदाहरण से समझाती है कि मेरे ही जीवन को बनते हुए बिगड़ते हुए देख करके, मेरे जीवन के उतार चढ़ाव से आप कुछ प्रेरणा लेते हुए समझ सकते हो कि संसार की हर वस्तु में उसी ईश्वरीय सत्ता को हम महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि संसार में यदि कोई व्यक्ति चाहे दुख के मारे आंसू बहा रहा है या फिर प्रसन्नता से उसके आंसू निकल रहे हैं, उन प्रत्येक के आंसुओं में सच्चाई है, उनमें एक उजलापन है, प्रत्येक के आंसुओं में अपने अपने सपने हैं, और इस बात को हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार यह कविता हमें सोचने को विवश भी करती है, हमारे सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई को भी रखती है, और हमें उस ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करने के लिए समझाती है। तो आइए देखते हैं सप्रसंग व्याख्या। इसके साथ ही हम इसके प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करेंगे, और साथ ही आपको एक क्विज भी मिलेगी जो कि इस कविता के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होगी, जिसे आप अवश्य दीजिए ताकि आप स्वयं समझ सकें कि आपने इस कविता को कहाँ तक जाना, कहाँ तक समझा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह पहले कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आइए पहले हम यह जान लें कि सप्रसंग व्याख्या के लिए किन किन मुख्य बिंदुओं पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। तो उसके मुख्य कुल 4 बिंदु हैं। पहला है संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा व्याख्या और चौथा विशेष या काव्य सौंदर्य। संदर्भ में हम कविता अथवा गीत का नाम बताएंगे और उसके रचयिता यानी कवयित्री का नाम बताएंगे। दूसरा जो बिंदु है प्रसंग, इसमें हम यह बताएंगे कि मुख्य रूप से कवयित्री किस बात पर प्रकाश डालने वाली है और वह किस तथ्य से संबंधित इस काव्यांश में कह रही हैं। और तीसरा जो व्याख्या का बिंदु है, इसमें दी गई पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करेंगे। और चौथा बिंदु विशेष या काव्य सौंदर्य का जो है, इसमें हम भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताएंगे। तो बच्चों, यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में कुल 5 पद्यांश हैं और प्रत्येक पद्यांश के लिए जो पहले 2 बिंदु है वे लगभग समान ही रहेंगे। सबसे पहला बिंदु संदर्भ, जिसमें हमें क्या बताना है, गीत का नाम है सब आंखों के आंसू उजले और कवित्री का नाम है महादेवी वर्मा। और दूसरा बिंदु जो आता है वह है प्रसंग का। तो प्रसंग में हमें क्या बताना होगा, प्रस्तुत गीत में छायावादी कवित्री प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से मानव जीवन के सत्य को उद्घाटित कर रही हैं। कवित्री के अनुसार प्रकृति के परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राह चुन सकता है। आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं पहले पद्यांश की व्याख्या। पहला पद्यांश है, सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा,
आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झरिए सौरभ बिखरा, दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। तो यहाँ महादेवी वर्मा जी एक प्रकृति की सच्चाई हमारे समक्ष रख रही हैं। वह कह रही हैं कि सब लोगों की आंखों से निकलने वाले आंसुओं में उजलापन यानी सच्चाई, पवित्रता, स्वच्छता होती है। सबके सपनों में सत्य पला और प्रत्येक के सपने में अपनी अपनी सच्चाई पलती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब किसी की आंख से आंसू निकलते हैं तो हरेक की अलग अलग सच्चाई है, हरेक के उन आंसुओं का कारण अलग अलग है। किसी के आंसू प्रसन्नता के कारण है, किसी के आंसू दुख के कारण है। तो हरेक के उन आंसुओं में अपना अपना सपना होता है, अपनी अपनी सच्चाई होती है। जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। यहाँ जिसने शब्द जो है यह परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए है, प्रकृति के लिए है। जिस ईश्वर ने उसको से विपरीत दीपक को ज्वाला दी है, ज्योत दी है, उसी ने फूल में मकरंद यानी खुशबू भरी है, रस भरा है। क्योंकि यहाँ महादेवी वर्मा जी दीपक और फूल इन दोनों में परस्पर तुलना कर रही हैं, इनकी समानताएं और भिन्नताएं बता करके हमारे सामने जीवन की सच्चाई रख रही हैं कि जिस ईश्वर ने दीपक को लौ दी है, ज्वाला दी है, उसी ईश्वर ने फूल को रस दिया है। आलोक लुटाता वह गुलगुल। यहाँ पहली पंक्ति अब किसके लिए? दीपक के लिए। और इससे अगली पंक्ति फिर किसके लिए आएगी? फूल के लिए, कि वह दीपक तो स्वयं घुल घुल यानी जल करके, आलोक मतलब प्रकाश, वह दीपक तो स्वयं जल करके प्रकाश फैलाता है, दूसरों को प्रकाश लुटा देता है। और देता धैर्य सौरभ बिखरा, यह किसके लिए? फूल के लिए। और फूल चारों तरफ क्या फैला देता है? सौरभ यानी खुशबू बिखरा देता है। दोनों संगी, दोनों एक दूसरे के साथी हैं। पथ एक, दोनों का रास्ता भी एक ही है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब पूजा की जाती है तो पूजन के समय दीपक और फूल दोनों साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और दोनों का ही उद्देश्य भी एक ही होता है, ईश्वर की पूजा में काम आना। परंतु प्रत्येक का स्वभाव अपना अपना है, गुण अपने अपने हैं। कब दीप खिला, कभी भी दीपक फूल की तरह खिल नहीं सकता। दीपक का काम जलना है, वह जलेगा ही। क्या कभी दीपक फूल की तरह खिलता है? कभी नहीं। कब फूल जला, और फूल का काम क्या है? खिलना। क्या वह दीपक की तरह कभी जल सकता है? कभी नहीं। तो यहाँ प्रश्न अलंकार के माध्यम से एक प्रश्न उठा करके महादेवी वर्मा सोचने के लिए विवश कर रही हैं कि भले ही दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, परंतु दोनों के गुण अलग हैं, स्वभाव अलग हैं। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में लोगों के भी सपने अपने अपने हैं। उनके सपने अपने ही गुणों के आधार पर पलते हैं और पूरे होते हैं। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ी सच्चाई को महादेवी वर्मा ने दीपक और फूल की तुलना के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। आइए अब हम इसका विशेष या फिर काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, जिसमें हमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताना होता है। इन दोनों को मिला करके काव्य सौंदर्य का नाम दिया जाता है। और काव्य सौंदर्य में सबसे पहला बिंदु है, कवित्री ने दीपक और फूल के माध्यम से प्रकृति द्वारा दूसरों के लिए त्याग करने की बात कही है। दूसरा, प्रत्येक की अपनी अपनी वास्तविकता, क्षमता व सच्चाई के विषय में बताया है। तीसरा, तत्संप्रधान खड़ी बोली है। चौथा, चित्रात्मकता एवं संगीतात्मकता है। पांचवा, लक्षणा शब्द शक्ति है। छठा, आंखों के आंसू, सबके सपनों में सत्य, इनमें अनुप्रास अलंकार है। क्यों है अनुप्रास अलंकार? क्योंकि आरंभ का
अक्षर एक जैसा है इसलिए। और घुल घुल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि एक ही शब्द दो बार आ रहा है। और 8वां बिंदु है अंतिम पंक्ति में प्रश्न अलंकार है। 9वां माधुर्य गुण है। 10वां सटीक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। और 11वां दृश्य बिंब है। बच्चों अब हम देखते हैं दूसरा पद्यांश जो कि है इस प्रकार से। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल, चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल, कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला। यहाँ कवियत्री किन दो में तुलना कर रही है? सागर में और पर्वत में। वह अचल, अचल माने पहाड़, पर्वत, वह पहाड़ जो है, धरा यानी होता है पृथ्वी, धरती, वह पहाड़ धरती को भेंट देता है। किस चीज की भेंट? शत शत निर्झर, सैकड़ों झरनों के रूप में, चंचल, चंचल धारा से बहने वाले। तो इसने इन दो पंक्तियों का अर्थ क्या है कि वह पर्वत जो है वह धरती को चंचल धारा से बहने वाले सैकड़ों झरनों के रूप में पानी की भेंट देता है। अर्थात पानी कहाँ से निकल रहा है? पर्वत के अंदर से ही निकल रहा है। और वही पानी, वही जल चिर परिधि बना भू को घेरे। परिधि का अर्थ होता है घेरा, भू यानी पृथ्वी। इस पृथ्वी के चारों ओर घेरा बनाकर धरती को घेरे हुए। आपको मालूम है धरती का अधिकांश भाग जल से ही निर्मित है, तो वही जल इस धरती को चिरकाल से चारों तरफ से घेरा बनाकर घेरे हुए है। इसका नित उर्मिल करुणा जल, और यह जो जल है वह नित, उर्मिल यानी पवित्र होता है, करुणा से भरा हुआ होता है। यही करुणा से भरा हुआ जल जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं, सागर कहते हैं। तो यहाँ कवित्री का कहने का अभिप्राय है कि पर्वत और सागर दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। सागर के जल की उत्पत्ति भी पर्वत से ही हुई है, परंतु उसके बावजूद इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर भी है। क्या अंतर है? कब सागर और पाषाण हुआ, कि सागर का जो जल है वह करुणा से भरा हुआ एकदम निर्मल होता है, वह कभी भी पहाड़ के समान कठोर नहीं हो सकता। और यानी हृदय, सागर का हृदय कभी भी पहाड़ की तरह कठोर नहीं हो सकता। और कब गिरि ने निर्मम तन बदला, और कभी भी गिरि यानी पर्वत, निर्मम यानी कठोर, तन शरीर, बदला मतलब बदल लेता है। और क्या कभी भी पर्वत अपने कठोर तन को, अपने कठोर शरीर को बदल करके वह करुणामय बन सकता है? नहीं। तो ना तो सागर अपना स्वभाव बदल सकता है, करुणा को नहीं छोड़ता, और ना ही पहाड़ अपनी कठोरता को छोड़ता है। दोनों अपने अपने स्वभाव को ग्रहण किए हुए भी एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। और यही बात इस संसार में लोगों के साथ है। प्रत्येक का अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने गुण हैं, परंतु फिर भी संसार के सभी प्राणी एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए कैसे हैं? क्योंकि सभी एक ही परम सत्ता द्वारा बनाए गए हैं, एक ही ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ पर्वत और समुद्र की परस्पर तुलना करके एक गहरे सत्य को उजागर किया गया है। देखिए इसका पहला बिंदु है, कवियत्री ने सागर और पर्वत के माध्यम से प्रकृति द्वारा दूसरों के लिए त्याग करने की बात कही है। कैसे? सागर ना तो अपना जल स्वयं पीता है, वह इस संसार को ही देता है, ऐसे ही पर्वत भी अपने भीतर से समुद्र के लिए भी जल निकालता है। तो दोनों ही दूसरों के लिए त्याग करते हैं। दूसरा बिंदु है, प्रत्येक की अपनी अपनी वास्तविकता, क्षमता व सच्चाई के विषय में बताया गया है। सागर की अपनी वास्तविकताएं हैं और पर्वत की अपनी। और तीसरा बिंदु है, तत्संप्रधान खड़ी बोली है। चौथा, चित्रात्मकता एवं संगीतात्मकता है। पांचवा, लक्षणा शक्ति है। छठा,
करुणा जल में रूपक अलंकार है क्योंकि करुणा रूपी जल। अगला शत शत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 8वां अंतिम पंक्ति में प्रश्न अलंकार है। 9वां माधुर्य गुण है। 10वां सटीक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और 11वां दृश्य बिंब है। अगला देखिए बच्चों, तीसरा पद्यांश है। नवता रक्षा खंडित पुलकित, यह क्षुरधारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी, केशर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब, टूटा कंचन हीरक पिघला। तो इस पद्यांश में मुख्य रूप से किन किन में तुलना की गई है? एक सोने में और दूसरा हीरे में। आप देख रहे हैं जो ऊपर सोने का चित्र है वह आग में तपता हुआ सोना है, जो कि आग में तपता है और पिघलता है। पिघल करके वह इतना नरम, इतना मुलायम बन जाता है कि उसको कितना भी हम खींच सकते हैं। आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है कि 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबी पतली तार में भी खींचा जा सकता है। तो सोना तो पिघल जाता है, जबकि हीरा जो है वो पिघलता नहीं है कभी भी, वह टूट जाता है। इन्हीं दोनों गुणों को सामने रखते हुए यहाँ सोने और हीरे की तुलना की गई है। तो आइए देखें, नभ तारक सा खंडित पुलकित। नभ माने आकाश, तारक यानी तारे के समान, खंडित टूटकर, पुलकित प्रसन्न चित्त होकर, शूरधारा को चूम रहा। शूरधारा का अभिप्राय है चाकू की धार को चूमना। तो यहाँ पहले यह हीरे की बात हो रही है कि हीरा आकाश के तारों के समान टूट कर भी प्रसन्नचित्त होकर रहता है और इसके लिए उसे चाकू की धार को भी चूमना पड़ता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि हीरा जब तक चाकू से तराशा नहीं जाता, उसके विभिन्न कोनों को, उसके कोणों को निखारा नहीं जाता, तब तक हीरा अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी सही चमक को प्राप्त नहीं करता। तो हीरे को कितना संघर्ष करना पड़ता है कि चाकू की धार से कटकर तराशे जाने के बाद ही वह अपनी वास्तविक चमक पाता है और इस प्रकार वह टूट करके भी प्रसन्न चित्त रहता है। उसके यदि छोटे छोटे टुकड़े भी हो जाएं तो भी वे छोटे छोटे टुकड़े भी आकाश के तारों के समान चमकते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और अगली 2 पंक्तियां देखिए, वह अंगारों का मधुरस पी, केशर किरणों सा झूम रहा। अब ये जो 2 पंक्तियां आई हैं ये सोने के लिए हैं। पहले वाली 2 पंक्तियां हीरे के लिए थी, अब वाली 2 पंक्तियां सोने के लिए हैं कि सोना भी एक अमूल्य धातु है और यह अपना खरा रूप तब पाता है जब यह अंगारों पर तपता है, आग में तपता है। और ये आग में तपकर मधुरस, शहद रूपी रस को पीकर केशर की किरणों के समान झूमता है, चमकता है। यानी जैसे केसर की लाल लाल पतली पतली सी किरणें होती हैं, ठीक उसी प्रकार जब सोना आग में तपता है तो इसमें से भी केसर के समान ही किरणें निकलती हैं। और यह अनमोल तो रहता ही है, परंतु अनमोल बना रहने के लिए सोना कभी भी हीरे की तरह टूटता नहीं है, यह केवल पिघलता है। तो यहाँ ये कहा गया कि है तो दोनों ही अनमोल, हीरा भी और सोना भी, लेकिन अनमोल बना रहने को कब, टूटा कंचन हीरक पिघला। कंचन माने सोना, हीरक यानी हीरा। अनमोल बने रहने के लिए क्या कभी हीरा पिघल सकता है या सोना टूट सकता है? नहीं, कभी नहीं। हीरे का गुण है कि वह टूटेगा और सोने का गुण है कि वह पिघल जाएगा, लेकिन दोनों ही अपने अपने गुणों को ग्रहण करते हुए भी अनमोल बने हुए हैं। ठीक इसी प्रकार
संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अपने गुणों को धारण करते हुए भी अपने आप में दूसरे से भिन्न है और हमें प्रत्येक की इस वास्तविकता को समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। हमें कभी भी किन्हीं दो में तुलना करके ऐसा नहीं कहना चाहिए कि दूसरा तुमसे अधिक श्रेष्ठ है। चलिए बच्चों, अब इस वाले का भी विशेष या काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। पहला बिंदु है, कवयित्री ने सोने और हीरे के माध्यम से प्रकृति द्वारा दूसरों के लिए त्याग करने की बात कही है। दूसरा, प्रत्येक की अपनी अपनी वास्तविकता, क्षमता व सच्चाई के विषय में बताया गया है। तीसरा, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। चौथा, चित्रात्मकता एवं संगीतात्मकता है। पांचवा, लक्षणा शब्द शक्ति है। छठा, तारक सा, किरणों सा, इनमें उपमा अलंकार है क्योंकि सा, सम, सी, समान, यदि इनमें से कुछ भी आएगा तो उपमा अलंकार होगा। सातवां, अंगारों का मधुरस में रूपक अलंकार है। आठवां, अंतिम पंक्ति में प्रश्न अलंकार है। नौवां, माधुर्य गुण है। 10वां, सटीक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और 11वां, दृश्य बिंब है। अब अगला पद्यांश देखते हैं। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। यहाँ उस परम पिता परमात्मा की, उस परम सत्ता की शक्ति को यहाँ दर्शाया गया है कि जो नीला आकाश है वह तो नीलम के समान है। नीलम एक नग का नाम है जिसे ज्यादातर आप लोगों ने अंगूठियों में पहने हुए देखा होगा लोगों को। तो नीला आकाश नीलम के समान और पेड़ पौधों से हरी धरती हरे पन्ने के समान। मरकत का अर्थ है पन्ना, पन्ने के समान है। संपुट माने दोना, ये दोनों दो दोने की भांति हैं। दोना जिसमें आप लोग ज्यादातर प्रसाद वगैरह लेते हैं वह दोना होता है। एक दोना नीचे एक दोना ऊपर रख दिया जाए तो उन दोनों से ऐसी आकृति बन जाती है जैसे कोई सीप हो, और उन दोनों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वहां कुछ रखा जा सकता है। तो यहाँ क्या कहा गया कि नीलम रूपी आकाश और हरे पन्ने रूपी धरती के इन दोनों के बीच में जिसमें बनता जीवन मोती, जीवन रूपी मोती बनता है। अर्थात जो यहाँ प्राणी हैं, चाहे वे मनुष्य हों, पेड़ पौधे हों या पशु पक्षी हों, वे सब प्राणी क्या है, जीवन से युक्त हैं। तो जीवन रूपी मोती इनके बीच में पलता है। जैसे बच्चों आप देख पा रहे हैं इस चित्र में सीप है। ये सीप में एक नीचे दोना है, एक ऊपर दोना है, और इन दोनों के बीच में एक चमकीला, चमक युक्त, आभा युक्त मोती है। तो यहाँ ये मोती किसको कहा गया, जीवन को। इसलिए पहली दो पंक्तियों को जल्दी से देख लीजिए कि नीले आकाश रूपी नीलम और हरी धरती रूपी पन्ने के इन दोनों के बीच में जीवन रूपी मोती बनता है। इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती, और इसी जीवन में हर तरह के रंग रूप ढल जाते हैं। और हरेक में उसकी से अभिप्राय है प्रभु की, ईश्वर की, उस परम सत्ता की। आभा यानी चमक, स्पंदन मतलब होता है धड़कना, धधकना, झलकना। उसी ईश्वर की चमक झलकती है। जो नभ में विद्युत मेघ बना, जो परम सत्ता आकाश में, नभ का अर्थ क्या है, आकाश, विद्युत मेघ बिजली वाले बादलों में, जो परम सत्ता आकाश में बिजली से कड़कते हुए बादलों के बीच में अपना प्रभाव दिखाती है, वही रज यानी धरती के अंदर, धरती में समाई हुई धूल, और अंकुर तो आप जानते ही हैं, छोटा पौधा, नन्हा पौधा, वही धरती पर धूल में अंकुर के रूप में भी हमें नजर आती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि बादलों में
जहाँ पर बिजली कड़कती है वहाँ पानी की बूंदें रहती हैं और वे बूंदें कड़कती बिजली के संग में भी रह सकती हैं और वही बूंदें मिट्टी में भी समा सकती हैं और मिट्टी में समा करके वे क्या बन जाती हैं, वे अंकुर का रूप ले लेती हैं। तो पानी तो वही है, बूंदें वही हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का रूप अलग अलग है, गुण अलग अलग हैं। एक जगह वे बूंदें बिजली की कड़क के साथ नजर आ रही हैं और दूसरी जगह वे बूंदें नव जीवन को यानी अंकुर को जन्म दे रही हैं। तो दोनों में ही हमें ईश्वरीय सत्ता के दर्शन होते हैं। इसीलिए प्रत्येक का अपना अपना गुण है, परंतु प्रत्येक सृष्टि की वस्तु में एक ही परम सत्ता समाई है। इसका भी विशेष देखते हैं। विशेष के बिंदु लगभग वही के वही हैं, केवल एक दो स्थानों पर जहाँ अलंकार वगैरह हैं वे बदल गए। जैसे पहला देखिए, कवयित्री ने हरी धरती को पन्ना व नीले आकाश को नीलम की संज्ञा दी है। दूसरा, प्रत्येक की अपनी अपनी वास्तविकता, क्षमता व सच्चाई के विषय में बताया है। तीसरा, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। चौथा, चित्रात्मकता एवं संगीतात्मकता है। पांचवा, लक्षणा शब्द शक्ति है। छठा, रंग रूप में अनुप्रास अलंकार है। सातवां, जीवन मोती में रूपक अलंकार है। आठवां, शैली विषयानुकूल व प्रभावशाली है। नौवां, माधुर्य गुण है। 10वां, सटीक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और 11वां, दृश्य बिंब है। अंतिम पद्यांश देखते हैं। इसमें क्या कहा गया, संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधुओं के क्षण गिन लो, जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। इस पद्यांश में कवित्री महादेवी वर्मा सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में, हर प्राणी में उस परम सत्ता को महसूस करती हैं और इसके लिए वे स्वयं के जीवन का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि सृष्टि के प्रत्येक कदम में तुम मेरी सांसों की नई छाप देख सकते हो। संस्कृति से अभिप्राय क्या, सृष्टि, प्रतिपग प्रत्येक कदम में, नव यानी नया, अंकन मतलब छाप। तुम सृष्टि के प्रत्येक कदम में मेरी सांसों की नई छाप को सुन सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। जिस तरह से मैं बनती रही मिटती रही, कहने का अभिप्राय कि उन्होंने सारी उम्र बहुत अधिक संघर्ष किया, उनके जीवन में अनेक आकांक्षाएं, अभिलाषाएं बनती रही, बिगड़ती रही। तो वे कहती हैं जैसे मेरे अंदर आकांक्षाएं बनी और बिगड़ी, वैसी ही दूसरे प्राणी भी अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। अपनी साधों के क्षण गिन लो, अपनी इच्छाओं के, अपनी विभिन्न अनुभूतियों के क्षणों को तुम महसूस कर सकते हो। जलते खिलते बढ़ते जग में, यह जो संसार है इसमें कभी तो मनुष्य संघर्ष के लिए जलता है और कभी खुशी से खिल जाता है और फिर आगे विकास करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार इस संसार के जलने में, खिलने में और आगे बढ़ने में घुल मिल एकाकी प्राण चला, इन सब में घुल मिलकर एकांकी का अर्थ होता है एकांत, अकेला, यानी एक ही सत्ता, परम सत्ता का प्राण मिल करके चलता है। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि यह संसार जो कभी पीड़ा की अनुभूति में जलता है, कभी सुख के एहसास में खिलता है, लेकिन फिर भी निरंतर आगे ही आगे विकास करता है, बढ़ता है। इन सब में घुल मिलकर सृष्टि के अंदर समान रूप से एक ही ईश्वर या एक ही परम सत्ता चलती है, विद्यमान रहती है। सपने सपने में सत्य ढला, प्रत्येक के सपनों में सत्य
सच्चाई ढलती है, सच्चाई रहती है। प्रत्येक के सपने में अपनी अपनी सच्चाई रहती है। अर्थात हर एक व्यक्ति जो सपने देखता है उसमें उसकी अपनी सच्चाई होती है। एक बात किसी एक के लिए सही तो दूसरे के लिए गलत भी हो सकती है, परंतु वह व्यक्ति अपने सपनों के साथ अपनी सच्चाई के साथ जीता है और इसीलिए हमें प्रत्येक के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए और इस परम सत्ता के अस्तित्व को मानना चाहिए। उसकी शक्ति को हमें समझना चाहिए कि वही परम सत्ता ही प्रत्येक जड़ चेतन में विद्यमान है। अब हम देखेंगे इसका विशेष, जिसमें पहला बिंदु, कवयित्री ने संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त प्रकृति के माध्यम से जीवन की व्याख्या की है। दूसरा, सृष्टि के प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में एक ही परम सत्ता के विद्यमान होने के विषय में बताया गया है। तीसरा, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। चौथा, चित्रात्मकता एवं संगीतात्मकता है। पांचवा, लक्षणा शब्द शक्ति है। छठा, प्रतिपग या अंकनचुन, बनने मिटने, जलते खिलते बढ़ते, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। सातवां, सपने सपने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आठवां, शैली विषयानुकूल व प्रभावशाली है। नौवां, माधुर्य गुण है। 10वां, सटीक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और 11वां, दृश्य बिंब है। आइए बच्चों, अब हम इस कविता के प्रश्न अभ्यास पर नजर डाल लें। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया है और क्यों? तो इसका उत्तर क्या होगा? कवयित्री ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग उनकी पवित्रता की भावना को दर्शाने के लिए किया है कि सभी की कल्पनाओं में सत्य पलता है। प्रत्येक के सपने कुछ ना कुछ आधार लिए हुए होते हैं, आधारहीन नहीं होते। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह दुख में आंसू बहाए चाहे वह सुख में, उनमें उज्ज्वलता होती है, पवित्रता होती है, सच्चाई होती है। अगला प्रश्न, सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए कवयित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने को कहा है? कवयित्री ने सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए विभिन्न यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने को कहा है। वे कहती हैं कि प्रकृति ने सृष्टि में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई हैं जिनके काम अलग अलग हैं, लेकिन खुद को उत्सर्ग कर, न्योछावर करके दूसरों का कल्याण करना एक व्यापक सत्य है जो सब में समान रूप से व्याप्त है, किंतु सभी पदार्थ अपनी वैयक्तिक विशिष्टता को भी बनाए रखते हैं। सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए करुणा की भावना, पीड़ा की अनुभूति, सुख का एहसास आदि यथार्थ पूर्ण स्थितियां अवश्य हमारे सामने आती हैं और हमें उनका सामना करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, नीलम मरकत के संपुट 2 जिनमें बनता जीवन मोती, पंक्ति में नीलम मरकत और जीवन मोती के अर्थ को कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यहाँ नीलम यानी नीला आकाश और मरकत का अर्थ है हरी धरती। तो धरती और आकाश, इन दोनों के बीच में जीवन रूपी मोती यानी ये प्राण पलते हैं। विभिन्न प्राणी अपना जीवन जीते हैं। वास्तव में जन्म और मरण, इन दोनों के बीच में ही जीवन रहता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है? तो प्रकृति मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए विभिन्न उपादानों का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जैसे फूलों का मकरंद, दीपक की लौ, झरनों का चंचल होकर बहना, प्रकृति का करुणा जल, नभ के तारे, बादलों में बिजली और धरती से धूल से निकलने वाले अंकुर, ये सभी मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देते हैं। अगला प्रश्न, सपने सपने में सत्य ढला, पंक्ति के आधार पर कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता की मूल संवेदना यही है कि प्रत्येक व्यक्ति का
सत्य अपना होता है। जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है, वह प्रत्येक व्यक्ति के सपनों में ही पलता रहता है। प्रकृति के परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करता है। और साथ ही साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर सर्वव्यापक है। सृष्टि के प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में एक ही परम सत्ता विद्यमान है, जिसने प्रत्येक को अपने अपने अलग अलग गुण दिए हैं। उन्हीं गुणों के साथ प्रत्येक को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, तो बच्चों समझ आई आपको ये कविता? अच्छी लगी? बहुत बड़ी सच्चाई से महादेवी वर्मा ने हमारा परिचय कराया और हमें सोचने पर विवश किया कि प्रायः जो हम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि दूसरा तो इतना अच्छा कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा, दूसरों के अंक इतने अधिक आ रहे हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे, तो ऐसा करना व्यर्थ है। प्रत्येक की अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी सच्चाई है, अपने अपने सपने हैं और हर कोई अपने उन्हीं सपनों को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो यदि आपको ये कविता समझ आ गई, वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और साथ ही यदि आपको कोई समस्या है, कोई बात नहीं समझ में आई, किसी पंक्ति का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, उसे आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी आपकी उस समस्या को दूर करने का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी कविता के साथ। धन्यवाद।